हाँ बेटा, रिफ्लेक्शन कंप्लीट करके रिफ्रैक्शन में आ गए थे अपन ने। थोड़ा म्यू एब्सोल्यूट म्यू, रिलेटिव म्यू देखा था ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू की डिपेंडेंसी देखी थी, कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर आप देख लेना। अब अपन ने अच्छा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे, एक तो स्नेल्स लॉ था और एक था तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है, बस सब बता दिया बेटा, है ना। अब आ जाओ अपन थोड़ा सा स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन करते हैं। जो भी लास्ट टर्म पे अपन ने म्यू पे क्वेश्चन किए थे, वी देके सी म्यू पूछा था, म्यू देके वी पूछा था, रिलेटिव म्यू पूछा था, इसका मीनिंग समझाया था तेरे को मेरे लाल, 2 1 का क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है 1 म्यू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मैंने कहा ध्यान रखना नहीं तो एग्जाम में तकलीफ पैदा कर देगा। अच्छा, उसके बाद फिर अपन ने नंबर ऑफ वेव निकाली थी, याद है, इन एनी मीडियम और इन वो सब ओके। चलो अब अपन आगे बात करते हैं बेटा, ये सारी बातें तो कर ली थी अपन ने। आज स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, फिर अपन ने एक स्लेब में ऑप्टिकल फाइबर को ट्रेवल करने में टाइम टेकन निकाला था, तिरछी वेव सीधी वेव, याद आ गया। चलो अब अपन बात करेंगे बेटा यहां पर कि देखो इसमें अब अपन बात करते हैं स्नेल्स लॉ पे। किस पे बात करते हैं? स्नेल्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल, है ना। आ जाओ, जो भी एग्जांपल था आपके इसमें 10 11 जो भी हुए थे उसके आगे का नंबर डाल देना बेटा। मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ 10 हो गए थे, नंबर 11 डाल रहा हूँ मैं, है ना। वो देख लेना आपके जो भी नंबर डला हुआ है। देखो अब स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या था, यहाँ पे देखो आ जाओ, अब अपना क्वेश्चन करते हैं। जैसे लाइट गई 1 मिनट में, ये नॉर्मल μ1 इक्वल टू बेटा ये ले लो 1 और μ2 इक्वल टू ले लो बेटा √2 एंड दिस रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री पे एक रे आके गिरी, ठीक है बेटा 45 डिग्री पे। तब आपको बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, ठीक है। ये क्वेश्चन अब अपना बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। ए लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम μ1 इक्वल टू 1 to μ2 इक्वल टू √2, है ना। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एट फर्स्ट मीडियम इज 45 डिग्री, I इक्वल टू 45। याद है नॉर्मल से एंगल होते हैं, ये बताया था मैंने। अब अपने को एंगल R निकालना है। चलो 4 ऑप्शन भी दे दो सर, हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, आप ऑप्शन दीजिए हमें। चला जाओ, ये दे दिया 60 डिग्री, बी दे दिया 45 डिग्री, सी दे दिया मैंने बेटा 30 डिग्री, डी दे दिया 90 डिग्री। ये 4 ऑप्शन दे दिया बस। चलो आ जाओ सर, हमारे को स्नेल्स लॉ आता है। मैंने कहा ओके बेटा। अच्छा, स्नेल्स लॉ क्या होता है मैंने पूछा बच्चे से, तो देखो बेटा स्नेल्स लॉ वैसे होता क्या है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। बाद वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप एक काम करो ना, इसको याद रख लो, म्यू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट, म्यू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट। ये किसी भी मीडियम का म्यू, किसी भी मीडियम का म्यू, ये देखा ना μ1 इसको दे दे, तो μ1 वाले में तो I था, एंगल I वाले को μ1 ही तो बोला था पहले मीडियम में। ये तो जिसमें I होता तो मैं बोल दूं μ1 साइन I, ये देखो ना इधर भेज दो, बराबर μ2 साइन R। बाद वाले मीडियम को μ2 बोला तो μ2 साइन R, तो बोल दूं μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R, उससे यही आ जाएगा। तो बोल दूं इसका मतलब था किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड उस मीडियम में नॉर्मल से एंगल का साइन, उस मीडियम में नॉर्मल से एंगल का साइन का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। दिस इज द स्नेल्स लॉ। बेसिकली ये होता है म्यू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट। सर ठीक है सर, इससे फायदा क्या अभी देखते हैं। तो क्या मैं बोल दूं, इधर देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो मैं बोल दूं म्यू बढ़ रहा है, रेयर टू डेंसर जा रही है, डेंसर में जाने पर एंगल कम हो जाता है, रेयर टू डेंसर देखो म्यू बढ़ रहा है, तो क्या मैं बोल दूं म्यू बढ़ रहा है तो एंगल कम होएगा। एज लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर में जाने से म्यू बढ़ गया तो एंगल कम हो जाएगा, तो यहां से मैं बोल दूं एंगल डिक्रीज हो जाएगा, तो एंगल विल बी लेस देन, एंगल वुड बी लेस देन 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। ठीक है, चला जाओ। तो अपन अगले इस पर करते, तो यहां से लिख दूं मैं μ1 1 साइन 45 इज इक्वल टू μ2 √2 साइन R। तो यहां से साइन R कितना जाएगा बोलो, साइन R बराबर साइन R इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से R बराबर आ गया 30 डिग्री, तो आंसर वुड बी 30 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा आंसर, 30 डिग्री। क्लियर है। अच्छा, लॉजिकली भी कर सकता था, मैं बोल दूं एज म्यू इंक्रीजेज, है ना, तो रेयर टू डेंसर का ही लाइट है, रेयर टू डेंसर, ये देखो ना म्यू बढ़ गया, और म्यू का बढ़ना डेंसर मीडियम होता है, तो रेयर टू डेंसर का ही है, रेयर टू डेंसर।
और जैसे लाइट रेयर टू डेंसर गई है तो मैं बोलता हूँ म्यू इंक्रीज हुआ, रेयर टू डेंसर म्यू इंक्रीज हुआ तो मैं बोलता हूँ आर डिक्रीज हो जाएगा, एंगल डिक्रीज हो जाएगा। अरे बोलो थीटा डिक्रीज हो जाएगा, जैसे ही म्यू बढ़ता है थीटा कम हो जाएगा, और थीटा कम हो गया तो मैं बोलता हूँ 45 से कम, तो दिस आर वुड बी लेस देन 45, दिस इज द लॉजिक। तो 45 से कम होगा, ये क्रॉस आना चाहिए, ये 45 से कम होगा तो दिस एंगल वुड बी 30, मतलब 45 से कम। एक ही ऑप्शन था सर, ये तो बेहतरीन बात है। अच्छा डेविएशन बताओ, डेविएशन भी पूछ रहा हूं, डेविएशन ऑल्सो डेविएशन। अरे बोलो, तो डेविएशन डेल बराबर, तो डेविएशन मैंने तुम्हारे को मिरर में पढ़ाया था डिट्टो, वही क्या कि लाइट रे यू जा रही थी, इधर देख, जो लाइट रे सीधी जा रही थी वो यू जाने लग गई, दिस इज डेविएशन। तो जो लाइट रे यू जा रही थी वो यू जाने लग गई, तो ये इनिशियल डायरेक्शन, ये फाइनल डायरेक्शन, दिस इज द डेविएशन, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। ये तो ये लाइट रे इतनी डेविएट हुई, अब देखो कितनी डेविएट हुई है, तो मैं बोल दूं एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा आई माइनस आर, और ये कितना आ जाएगा बोलो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, एंड दिस इज 15 डिग्री क्लॉकवाइज। ये तो 15 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई रे, देखो 15 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई है, देखो नहीं हो, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान ना, ये डेविएशन आ गया। तो वो की वही बात है, सारी टर्मोलॉजी वही है, बस यहाँ पर रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। अच्छा अब मैं बोल दूं जिसकी आंख में ये रे गिरेगी उसको यहाँ थोड़ी नजर आएगा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो यहाँ नहीं नजर आएगा, पीछे कहीं नजर आएगा, बहुत भी बातें आगे करेंगे अपन। सो बात की एक बात, यहाँ पे भी रे मेरे पास डायरेक्ट नहीं गिरी, अगर डायरेक्ट रे गिरती है तो ऑब्जेक्ट नजर आता है, और रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे गिरती है तो इमेज नजर आती है। तो मेरी आंख में डायरेक्ट रे नहीं, रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे गिरेगी। सर समझ में आ गया, क्लियर है क्या बेटा जी? आगे आ जाओ। एग्जाम्पल 12 देखते आ जाओ। आर बताओ और डेविएशन बताओ, ठीक है? आर और डेविएशन, इस बार ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहले तो दिमाग लगाओ, तो बोल दूं डेंसर टू रेयरर गई रे, ए लॉजिक, डेंसर टू रेयरर गई, डेंसर टू रेयरर, तो बोल दूं म्यू डिक्रीज हुआ है, ए सॉल्यूशन में देख म्यू डिक्रीज हुआ है, और यहाँ पे म्यू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो बोल दूं म्यू डिक्रीज हुआ है, तो बोल दो एंगल बढ़ेगा। अरे बोलो, तो बोल दो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, अरे बोल बेटा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, तो मैं बोल दूं डेंसर से रेयरर जब जब रह जाती है, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, तो बोल दूं अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बोलो क्यों? क्योंकि म्यू साइन थीटा में देख लो ना, म्यू कम हो गया, रेयरर में गई तो म्यू कम हो गया, तो एक चीज कम होगी तो एक बढ़ेगी, तो अवे हो जाएगी, ये तो बोल दो ये आर बड़ा हो जाएगा। अब आ जाओ स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो यहां से बोल दूं मैं √2 sin थीटा 30, √2 sin 30 इज इक्वल टू 1 sin r, 1 sin r, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, sin r इज इक्वल टू 1/√2, तो r इक्वल टू 45 डिग्री, ये तो r आ गया 45। तो क्या मैं बोल दूं ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई? अरे बोलो रे अवे हो गई, तो दिस रे इज अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यहां से देखो कितना डेविएट हुई, ये तो बोल दो इट वाज इनिशियल डायरेक्शन एंड इट इज फाइनल डायरेक्शन, ये इनिशियल ये फाइनल, तो बोल दो कितनी घूम गई है, तो ये डेविएशन 15 डिग्री, डायरेक्शन बोलो एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री, तो 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई रे, क्लियर है क्या? 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, बोलो बच्चों, तो ये रे 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम चुकी है। चलो चला आ गया, ये 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, चले आ जाओ। अब देखो बेटा और क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है बेटा, ये देखा एंगल आर, ए ऑप्शन 45 डिग्री, बी ऑप्शन 75 डिग्री, सी ऑप्शन साइन इनवर्स, ये म्यू2 1 है ना, डी ऑप्शन 60 डिग्री है ना, एंगल आर बताना या नन कर दो, चलो नन। अच्छा अब देखो, मैं बोलता हूँ बारिश हल्के में जा रही, पहले दिमाग लगाऊंगा तो बोल दो ये डेंसर, ये रेयरर, बोलो डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो मैं जैसे डेंसर टू रेयरर तो अवे होगी तो 60 से ज्यादा आएगा, क्लियर है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ये 60 से ज्यादा आएगा, ये गया, बचे 3। चलो आ जाओ, आप कैलकुलेशन करता हूं, तो बोल दो यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यूज करो, तो मैं बोल दूं √2 साइन 60, ए पहले वाला मीडियम थे μ1 साइन थीटा, √2 साइन 60 इज इक्वल टू, यार लिख दो, बोलो इज इक्वल टू कितना लिखो बेटा 1 साइन आर, ये आर ही तो निकालना था, तो यहां से बोलो साइन आर कितना गया, साइन आर, तो ये आ जाएगा √2 इंटू √3/2, √3/2, तो यहां से आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा ये साइन आर, यहां से आर बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स √3/2, ये आ गया, क्लियर है क्या, साइन इनवर्स √3/2 मतलब 3/2 का होल रूट, ठीक है, ये क्लियर है क्या बेटा। तो मैं बोल दूं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, स्नेल्स लॉ लगा लगा के न्यूमेरिकल सोल्व कर लो। सर आज आपका ध्यान का, अरे ध्यान नहीं बेटा, थोड़ा नींद निकाल, हाँ, तो मैं बोलूँ स्नेल्स लॉ लगाओ और डेविएशन वगैरह सब पता पड़ जाएगा। जब जब रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, और वैसे भी समझा दिया मैंने म्यू साइन थीटा में, अगर म्यू बढ़ेगा डेंसर में जाएगी तो एंगल कम होगा, क्लियर है। ऐसे यहाँ पे आ जाओ तो लॉजिक भी लगा सकते अपन, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी यहाँ, क्यों, क्योंकि डेंसर से रेयर में गई तो अवे हो जाएगी, तो एंगल बड़ा आएगा, और डेविएशन भी निकाल लेंगे सर, क्योंकि डेविएशन भी छोटी क्लासों में निकाला था अपन, छोटी क्लासों में क्या निकाला था अभी समझ में आ गई। अब यहाँ पे भी डेंसर से रेयर जा रही तो अवे होगी, तो आर 60 से ज्यादा आएगा, तो ये गया, ये बचे, सोल्व किया तो ये आ गया मेरे आंसर, क्लियर है, सोल्व किया तो ये आया, देखना ये सोल्व किया, समझ में आ गया। सर खुद ही पढ़ा रहे हो और खुद ही गलत बोल रहे हो, हैं क्या माना है अब आपको, हम खुद ने ही पढ़ाया, खुद ने ही राइट कराया, खुद ने ही गलत बोल दिया। बेटा तो मैंने वो सॉल्यूशन बताया जो बच्चों का आता है, जब हम सोल्व करते तो हमारा आंसर आता है, बट दिस इज रॉन्ग। सर व्हाई दिस इज रॉन्ग, बताता हूं, इधर आजा। दिस इज रॉन्ग बिकॉज, यार एक बात बताओ आप, ये वैल्यू, लुक दिस वैल्यू केयरफुल, लुक एट दिस वैल्यू केयरफुली, तो ये आएगा √3, यानी कि मैं बोलता हूं √1.5, ए बेटा पहले ध्यान से तो देख, √1.5, एंड 1 से बड़ी चीज का रूट 1 से बढ़ाएगा बायोलॉजी, 1 से बड़ी, इसको 1.41 मान ले तो √1.1 से भी बढ़ाएगा, तो क्या मैं बोल दूं साइन आई की जो वैल्यू आपके आ रही है वो ग्रेटर देन 1.1 आ रही है, इसको मैं 1.41 भी मान लूं, 1.41 भी मान लूं तो भी 1.1 होता है, 141 का रूट नहीं 121 का होता है, हाँ मतलब 1.21 भी मान लूं तो उससे भी ज्यादा, 1.44 भी मान लूं तो 1.2 से बढ़ा रहा है, 1.44 का होता है, 1.44 किसका था, 1.2 का, 12 का 104 लीजिए, तो बोल दो ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 1, नॉट पॉसिबल, तो बेटा इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। सर ये क्या हो गया, ये जिंदगी में हमारा तबाही कैसे मच गई अचानक से, नॉट पॉसिबल, देख लो बेटा इसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। अगर मैंने रे को 60 पे गिराया तो आर का कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, सर ऐसा कैसे हो सकता, बताता हूं ऐसा कैसे हो सकता है, आ जाओ अब पूरी पिक्चर देखते, इधर आ जाओ, है ना, तो यहाँ पे तो वो सीरियल में तो वो पलट के है ना वो सीरियल वाला, हाँ इधर देख, तो क्या हुआ सर बताता हूं, इधर देखो, जब लाइट, देखो इसमें लफड़ा क्या हुआ, क्यों आंसर नहीं आ रहा है वो बताता हूं तेरे को मैं। ये है √2 μ1 और ये μ2 है बेटा 1, μ2 है 1, लाइट रेड डेंसर से रेयर में जा रही थी, चलो साहब ये नॉर्मल। अब अपन बहुत छोटे एंगल पे आते हैं, तेने रे को गिराया 10 डिग्री पे, तो मैं बोल दूं रे दूर हटी, 10 की जगह 15 पे गई, 12 पे गई, मान लो मैं तो कह रहा हूं 13 डिग्री पे गई, कुछ भी मैं मेरी मर्जी से लिख रहा हूं, है ना, इमोशनल नहीं होना है।
फिर मैंने रे को गिराया बेटा 30 डिग्री पे, मान लो ये रे गई 55 डिग्री पे या 60 डिग्री, 45 डिग्री पे गई, 45 ही आ रहा है उसका, ठीक है 45 हो गया। क्या मैं बोल दूं जैसे जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बढ़ेगा, जैसे जैसे आई बढ़ेगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, वैसे वैसे आर बढ़ेगा। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री बढ़ाओगे, वैसे वैसे आर बढ़ेगा 30 40 50। क्या मैं बोल दूं इसको बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, क्या मैं बोल दूं आर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आई। जितने एंगल पे आप रे को डालोगे उससे बड़े एंगल पे रे रिफ्रैक्ट होगी। मतलब आपने डाली 30 तो ये बात है अगला एंगल 30 से बड़ा होगा। अब वो 40 हो चाहे 45 हो, होगा 30 से बड़ा। फिर मैंने 40 पे डाली तो वो अगला एंगल 40 से बड़ा होगा। मैंने 45 पे डाली तो अगला एंगल 45 से बड़ा होगा। ऐसे करते करते क्या मैं बोल दूं एक पर्टिकुलर एंगल आएगा, क्या मैं बोल दूं एक बार एक पर्टिकुलर एंगल आएगा, क्या मैं बोल दूं आर बड़ा है, क्या मैं बोल दूं आर बड़ा है, क्या मैं बोल दूं आर बड़ा है। कई बच्चे घर पे बोलने लग गए सर क्या आप बोल दो आर बड़ा है बेटा, क्या मैं बोल दूं ये जो एंगल है आई इससे आर बड़ा है, और क्या मैं बोल दूं ये बढ़ाते 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 एक एंगल ऐसा आएगा, क्या मैं बोल दूं आई बढ़ाते 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 एक विशेष एंगल एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा जब आपका ये एंगल आर 90 डिग्री हो जाएगा। ये आर 90 तो बढ़ते बढ़ते भैया तू 30 में 45, तू 40 में 60, तू 45 में 70 या 80, तू 50 तो मैं 90। मैं कह रहा हूं ये बढ़ते बढ़ते कभी तो 90 होगा। तो मैं बोल दू आर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आई, वो आई बराबर थीटा सी जब आर 90 हो जाए, जब आर 90 हो जाए। और ये कब होगा जब डेंसर से रेयरर में रह जाएगी, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ही ऐसा होगा। रेयरर से डेंसर में ऐसा नहीं होगा, ये तभी होगा जब डेंसर से रेयरर में जाएगी। whenever light ray moves from denser to rarer, तभी ये पॉसिबल है कि R 90 हो जाए, किसी आई पर R 90 हो जाए। that particular angle is called critical angle। इस एंगल को अपन क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ये वो एंगल है जिसने तबाही मचा दी। दिस पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। वो एंगल जिसपे R 90 हो जाए दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। दिस पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड नोन एज क्रिटिकल एंगल, जिसपे R 90 हो जाए। क्लियर है क्या? तो अच्छा, अब जब R 90 हो जाएगा इसके बाद क्या होगा सर इसके बाद क्या होगा? तो जैसे ही आप एंगल इससे कम करोगे तब तो रे पार हो जाएगी। थोड़ा अगर आपने आई को घटाया तो R 90 से कम हो जाएगा, मतलब रे पार होगी लेकिन थोड़ा दूर होगी नॉर्मल से। जितने में गिरा उससे बड़ा एंगल आएगा। लेकिन तब क्या होगा जब आपने एंगल इससे भी बड़ा कर दिया, क्रिटिकल एंगल से भी। तो बोल दो इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। मैं बोल दूं TIR होने लगेंगे, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा। इफ I इज ग्रेटर देन थीटा सी, अगर आपने क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे रे गिरा दी तो जब आपने I को और बढ़ा दिया, मैं बोल दूं I को और बढ़ा दिया तो ये 90 से और तो कैसे बढ़ाऊं मैं? 90 डिग्री से और बड़ा करने का मतलब तो क्या रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। I थीटा सी इसे बड़ा कर दिया मैंने तो R 90 से बड़ा, और R 90 से बड़ा नॉट पॉसिबल, तो मैं बोल दूं रिफ्लेक्शन होने लगेंगे। तो रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होने लगेंगे, रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होने लगेंगे, रिफ्लेक्शन होंगे। तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और उसको मैं रिफ्लेक्शन, चूंकि मिरर तो है नहीं है, ये है तो एक सरफेस से दूसरा, तो उसको मैं बोलूंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलूंगा इसको मैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या मैं बोल दूं हमारी पूरी दुनिया में तबाही मच गई? तो इस वाले क्वेश्चन ने हमारी पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। जब लाइट रे मैंने 60 डिग्री पे गिराई तो ये बड़ा अजीब सा एंगल आ गया, और वो अजीब सा एंगल हमारा आंसर नहीं हुआ। इसको भी अपन समझेंगे ये। तो सर अब इसको थोड़ा साफ सुथरा लिखा दो, चलो आ जाओ। अब अपन एक बार उस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार ये समझते हैं, है ना। चलो इसको लिखते हैं अब अपन, है ना, ढंग से सिस्टमेटिक। तो हेडिंग डालते हैं, अपन एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या हेडिंग है उसकी? क्रिटिकल एंगल। क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हारे को? क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? अरे यार, क्रिटिकल एंगल, थीटा सी, क्रिटिकल एंगल।
पहला when light ray enters from denser to rarer medium, when light ray enters from denser to rarer medium at a particular angle at which angle of incidence at which angle of refraction, angle of incidence I at which angle of refraction will be 90 degree, is called critical angle. समझ? when light enter from denser to rarer medium, very very important, जब light denser to rarer medium enter करती है, angle of incidence at which angle r बराबर 90 डिग्री, at which angle r बराबर 90 is called critical angle, उसको critical angle बोलते हैं. I at which r बराबर 90 डिग्री is called critical angle. ठीक है, तो पहला पॉइंट बन जाएगा, इट इज डिफाइंड है ना, क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल थीटा सी, इसी को थीटा सी क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, थीटा सी. ठीक है, इट इज डिफाइंड, इसके पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफाइंड फॉर डेंसर टू रेरर, ये डिफाइंड ही डेंसर टू रेरर के लिए. सेकेंड, एट आई इक्वल टू थीटा सी, तीन चीजें बनेगी. आई इक्वल टू थीटा सी, आर बराबर 90 होगा. फॉर आई ग्रेटर देन थीटा सी, जब आई की वैल्यू थीटा सी से बड़ी होगी तो मैं बोल दूं टी आई आर होगा. टी आई आर विल बी देयर, टी आई आर विल बी देयर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. क्लियर है? और आई लेस देन थीटा सी होगा तो रिफ्लेक्शन विल बी देयर. आई लेस देन थीटा सी होगा देन रिफ्रैक्शन विल बी देयर, रिफ्रैक्शन विथ ए, और उस रिफ्रैक्शन में आर ग्रेटर देन आई तो होगा ही होगा, विल बी देयर विथ आर ग्रेटर देन आई विल बी देयर. क्लियर है क्या? तो तीन केस बने क्या? आई अगर थीटा सी के बराबर होगा तो आर 90 डिग्री होगा, आई ग्रेटर देन थीटा सी होगा तो टी आई आर होगा, और आई लेस देन थीटा सी होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा, और उस रिफ्रैक्शन में आर बड़ा होगा आई से. क्लियर है क्या? इसका डायग्राम भी बना देता हूं मैं, चला जाओ. इस पूरी रामायण को समझने के लिए डायग्राम बना देते हैं. ये लो, ये तो जब ये थीटा सी होगा, इधर ये आर बराबर 90 डिग्री, एक तो ये पर्टिकुलर एंगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंगल. ठीक है, और अगर मान लो आपने एंगल छोटा रखा, ये तो बोल दो ये रही हो जाएगी, ये. क्लियर है? और ये एंगल आपने बड़ा कर दिया, ये तो ये ग्रेटर देन थीटा सी, ये हो जाएगा आई ग्रेटर देन थीटा सी, वहां नहीं लिख रहा हूं है ना, यहां लिख रहा हूं है ना, और ये हो जाएगा आई लेस देन थीटा सी, ये आई लेस देन थीटा सी, और ये हो जाएगा आई इक्वल टू थीटा सी. तीनों केस बना दिए मैंने, इक्वल, लेस और ग्रेटर. जब इक्वल होगा तो टी आई आर हो जाएगा, सॉरी इक्वल होगा तो 90 पे चली जाएगी रे, और कम होगा तो पार हो जाएगी विथ आर ग्रेटर देन आई, है ना, आर ग्रेटर देन आई. ये यहां पे लिख दो चाहो तो, ये आर ग्रेटर देन आई, पार होगी तो आर बड़ा होगा. ए दूर तो अटेगी, ये देखो डेविएट तो होगी, यूं जानी थी घूम गई. और अगर आपने और बड़े डाल दिया तो ये थीटा चिक्र है ना ये, और इसमें आई बराबर आर होगा, ये देखो इसमें आई बराबर आर हो जाएगा, ये विथ आई इक्वल टू आर, यहाँ लिख दो.
तो वही TIR मतलब रिफ्लेक्शन है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है TIR। तो इसमें तो सारे रिफ्लेक्शन के रूल लगेंगे, जितने एंगल पे आएगी उतने पे जाएगी। क्लियर है ये? तो 3 केस बनेंगे, एक 90 पे चली जाएगी, एक पार हो जाएगी और एक हो जाएगी TIR हो जाएगा। बोलो बेटा, ये रहा ना, when light enter from denser to rarer, angle at which angle I at which angle of refraction R will be 90 degree is called critical angle। जिंदगी में कभी, अब सुनना, अब क्रिटिकल एंगल में लफड़ा होता, पता ही नहीं पड़ता TIR हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब सुनो, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाए हमेशा थीटा सी कैलकुलेट करें, चाहे पूछे या ना पूछे, चाहे अगला पूछे चाहे ना पूछे, चाहे ना पूछे। बेटा ये लिख लेना थ्योरी में, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाए, ऑलवेज कैलकुलेट थीटा सी, हमेशा थीटा सी कैलकुलेट करें, चाहे पूछे चाहे ना पूछे, वो पूछे या ना पूछे आप कैलकुलेट करने, वरना सर क्या होगा? बर्बाद। इसको अंडरलाइन कर लेना, बर्बाद को कंफर्म गारंटी दे रहा हूं, मरना बर्बाद। अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में गई और तेने थीटा सी कैलकुलेट नहीं करा, भूल गया तू बर्बाद होएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं तू बर्बाद होएगा। सर यही गारंटी लेना कभी आबाद करने की, ए बेटा मैं क्या करूं, मैं तेरे को कह रहा हूं थीटा सी निकालना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर हम तो बर्बाद नहीं होंगे। बेटा तू हो गया, कैसे बताता हूं, आजा क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देख हुआ था ना तू बर्बाद, ये सर ये वही क्वेश्चन था क्या? हाँ, आजा इस क्वेश्चन को वापस करते हैं। आजा मेरे लाल आजा। मैंने देखा रे डेंसर से रेयरर में जा रही है, मैंने सारी बातें छोड़ दी, तूने क्या पूछा, बाहर में जा तू। मैंने तो पहले थीटा सी निकाला। क्या निकाला बेटा? थीटा सी। सर थीटा सी तो निकालना ही नहीं आता, आजा पहले थीटा सी निकालना सीख लेते हैं। यहां पे लिखो, अगले पेज पे लिख दे, चल आओ मिलकर थीटा सी निकालना सीखे। आओ मिलकर थीटा सी निकालना सीखे। ठीक है, चलो साहब मैं 3 केस दे रहा हूं तेरे को, आजा। फाइंड आउट थीटा सी फॉर गिवन रिफ्रैक्शन। गिवन डायग्राम कर दो। ठीक है, तीसरा सी निकालो। पहला, इसके 3 हिस्से हैं। चलो साहब, μ1 इज इक्वल टू √2, मेरे लाल μ2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, थीटा सी μ1 2 μ2 1। ठीक है, तीसरा अगले पेज पे बना रहा हूं बेटा, थर्ड। ये तेरे को 3 डायग्राम दिए, तीनों में बेटा थीटा सी निकालना तेरे को। ठीक है, अब ये रे जा रही है √2 से 1 में। क्लियर है? सबसे पहले तो देख लिया √2 से 1 में जा रही है। थीटा सी निकालते कैसे निकालते बेटा? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे आर कितना हो जाए मेरे लाल, 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो आर 90 कर दो, बस एक ही तरीका है। जिंदगी में कभी थीटा सी निकालना है बेटा तो आर 90 कर दे। ठीक है भाई, घर वाले पापा ऊपर ले जाएंगे छत पे, अगले बेटा घुमा के लाता हूं, इधर देख। तो यहां पे लगा स्नेल्स लो। क्लियर है? स्नेल्स लो तो लगा बेटा, स्नेल्स लो हमको चाहिए √2 साइन थीटा सी। बेटा जी साइन थीटा सी 1 साइन 90,
बेटा इससे आसान क्या बताऊं, ये साइन अब कितना आ जाएगा बेटा, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/√2 आ गया क्या बेटा। आर 90 करना तो साइन 90 तो हमेशा 1 ही होगा, तो उधर वाले म्यू में इधर वाले म्यू का डिवाइड कर दे, वो साइन आर आ जाएगा, साइन थीटा सी आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, तो यहां से आ गया 45 डिग्री, तो यहां से थीटा सी आ गया 45। अब बेटा यहां नजर नहीं आ रहा होगा तेरे को, मैं यहां लिख रहा हूं, तो थीटा सी आ गया 45, तो √2 से 1 के लिए थीटा सी 45, ये रट भी ले बेटा, कैसे निकालते सिखा दिया। अब ये याद रखना, जब जब लाइट रे √2 से 1 में जाएगी थीटा सी 45, बेटा मेरे इतनी फ्रीक्वेंटली कैलकुलेशन काम आएगी, मैं वहां थीटा सी निकालने जितना मेरे पास टाइम ही नहीं होगा। तो जब जब √2 से 1.414 से 1 में जाएगी, तो तू ये ध्यान रखना थीटा सी 45 होता है। √2 से 1 में जाएगी थीटा सी 45, यहां आ जा 2 से 1 इसका भी निकाल लेते हैं। क्या करूं बोलो, अब तू बता, ये थीटा सी है, ये निकालना क्या करूं, थीटा सी की डेफिनेशन है, ए इधर देख ले, थीटा सी की डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है थीटा सी की डेफिनेशन। थीटा सी वो एंगल है, ए एंगल एट विच, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच आर बराबर 90। कुछ नहीं करना, जब भी वो क्रिटिकल एंगल पूछे आर 90, लेकिन उससे पहले ये जरूर देख लेना रे डेंसर से रेयर में जा रही है नहीं जा रही है। बिल्कुल जा रही है सर, ये रहा डेंसर, देखो 2 भारी होता है 1 से, ए बायोलॉजी 2 1 से बड़ा होता है सर, ओहो क्या ओहो, तो 2 1 से बड़ा होता है, तो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो सर थीटा सी डिफाइंड होगा। चलो आ जाओ, तो यहां पे फिर से स्नेल्स लॉ लगाया, यूजिंग स्नेल्स लॉ, लगा स्नेल्स लॉ, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा सी बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा 1 साइन 90। ए बेटा 90 पे भेज देना रे को, 90 है ना ये, तो यहां से आ जाएगा साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/2। बोलो 1/2 कब होता है, 30 डिग्री। सर ये कैसे आया बेटा, छोड़ दे पढ़ाई, 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं बोल दूं थीटा सी 30 डिग्री आ गया, तो ये यहां पे 30 आ गया, तो जब लाइट रे √2 से 1 में गई, √2 से 1 में गई 45 आया, जब लाइट रे 2 से 1 में गई 30 डिग्री आया, √2 से 1 45, 2 से 1 30। बोलो, तो जब जब लाइट रे 2 से 1 भारी जाएगी तो भारी सेल के में 2 से 1 30 डिग्री, √2 से 1 45 डिग्री, ये यूं भी याद हो जाएंगे। मुझे पता है √2 उधर ले जाऊंगा तो 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि उधर तो 1 आना ही आना है, म्यू 1 दिया है, साइन 91 होगा, तो 1/√2 45 की वैल्यू होती है, और 1/2 30 डिग्री के लिए वैल्यू होती है साइन की। चलो आ जाओ, अब यहां √3 और 2, सॉरी ये 2 था, √3 और 2 ये, तो √3 2 देखते ही बच्चा क्या करता है, √3 2 देखते ही बच्चे के दिमाग में वो भगत सिंह जाग जाता है, खून खोल उठता है, √3 और 2 सर 60 डिग्री आएगा। बिल्कुल ओके बेटा, तो मैं बोल दूं यहां पे थीटा सी 60 डिग्री आ जाएगा, अरे बोल, तो बच्चा को आइडिया लग जाता है। सर √2 से 1 में 45 आएगा, क्योंकि 1/√2 हो जाएगा, इधर 2 से 1 में 1/2 30 डिग्री, ऐसे ही सर √3 और 2 का कॉम्बिनेशन तो 60 डिग्री बनता है, √3/2 60 डिग्री बनता है। गलत है सर, क्यों गलत है, तेरे को मैंने देख क्या क्या बातें बताई थी, ए देख इधर आ वापिस आ थ्योरी पे, बच्चा थ्योरी ध्यान से नहीं देखता, इधर देख, इज डिफाइंड ओनली फॉर डेंसर टू रेयरर। तो क्रिटिकल एंगल की पहली इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ डिफाइंड ओनली फॉर डेंसर टू रेयरर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि R 90 कर दो, तो R 90 वाली बात तो तू सीख गया, पर तेने बेसिक ही ध्यान नहीं रखा, क्या कि सबसे पहले जो चीज चेक करनी चाहिए वो करी नहीं। आजा चेक करते हैं, यहां डेंसर से रेयरर यस, यहां डेंसर से रेयरर यस, यहां आता बेटा, यहां अब बच्चा यहां कैलकुलेशन करता है, उसके उल जुलूल आंसर आते हैं, मैं बताऊं क्या आता है, ए कैलकुलेशन बिना सोचे कैलकुलेशन करता है, तो वो करता है √3 साइन थीटा सी इज इक्वल टू 2 साइन आर साइन 90। बिल्कुल सर, आपने कहा था R 90 कर दो, हाँ मैंने कहा था बेटा R 90 कर दो, है ना, बच्चे ने R 90 कर दिया, यहां से साइन थीटा सी है उसका कितना गया देख 2/√3, फिर वो बच्चा पता क्या करता है, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√3 कर जाता है। गलत है सर, क्यों गलत है, ये ग्रेटर देन 1 है, नॉट पॉसिबल, ए ग्रेटर देन 1 है, 2/√3, बायोलॉजी सर 3 बड़ा होता है, ए √3 तो 1.7 होता है ना रे, तो √3 तो छोटा होता है ना, तो ये 1 से बड़ा आ रहा है, नॉट पॉसिबल। सर ये फिर क्या हो गया, बताता हूं, तेने सबसे पहले चेक ही नहीं करा, ए यहां लिखो ध्यान दे, वैसे मैं अगर क्लास चल रही होती तो मूर्खों ध्यान दे लिखा था, पर अभी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे पेरेंट्स भी देख ले कभी वीडियो, तो ध्यान दे, रे डेंसर से रेयरर नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जा रही, लाइट रे डेंसर से रेयरर नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जा रही, सीरियल में बोलते ना 3 बार, वेरी गुड, अच्छा लगता है, हाँ डेंसर से रेयरर में नहीं जा रही है, तो थीटा सी इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड बेटा, लाइट रे डेंसर से रेयरर में नहीं जा रही है, तो सर रेयरर ये 1.732 ये 2, तो रेयरर टू डेंसर जा रही है, रेयरर टू डेंसर, इसमें तो रे पास आएगी, दूर जाने का सवाल ही नहीं, तो थीटा सी कभी आएगा ही नहीं, ऐसा कोई एंगल ही नहीं आएगा जिसमें R 90 हो, क्योंकि R तो हमेशा I से छोटा होगा।
तो मैं बोल दूं आर विल ऑलवेज बी लेस देन आई, तो नॉट डिफाइंड, तो मैं लिख दूं थीटा सी नॉट डिफाइंड। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा? थीटा सी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। पागल बनाया, पागल बनाया, पागल बनाया। तो थीटा सी नॉट डिफाइंड, कोई मतलब नहीं था इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो सर फिर आजा अगला क्वेश्चन देख, ये देख, ये यूं होता तो सर अब हमने कसम खा ली है, काली माँ की कसम हमेशा चेक करेंगे। काली माँ, ए बेटा काली माँ, वो कई बच्चे आ जाते हैं, कई बच्चों के फोन आ जाते हैं मेरी मम्मी को ऐसे, अरे काली माँ मतलब वो, हाँ काली माँ की कसम, की कसम हमेशा चेक करेंगे, चेक करेंगे। थीटा सी निकालने से पहले, काली माँ की कसम थीटा सी निकालने से पहले, निकालने से पहले चेक करेंगे, चेक करेंगे कि रे डेंसर से रेरर में जा रही है या नहीं, है या नहीं। ठीक है, कसम खाओ बेटा, चेक करेंगे कि रे डेंसर से रेरर में जा रही है या नहीं। आ जाओ। अगर ये क्वेश्चन ही होता μ1 इक्वल टू 2 एंड μ2 इक्वल टू √3, ये क्वेश्चन ये होता, ये अब थीटा सी पूछता, तो बेटा सबसे पहली स्टेप पे चेक करो। तो दिस इज डेंसर, 2 बड़ा है √3 से, तो मैं ये बड़ा तो बोल दूं डेंसर से रेरर में जारी रहे। यस यस, थीटा सी निकलेगा, यस। क्या? तो इसका आंसर आ गया हाँ निकलेगा। अभी कैसे निकलेगा वो एक अलग बात है। यस, थीटा सी होगा। अब थीटा सी पे आर कितना हो जाता? 90 डिग्री, आर 90। अब आ जाओ आर 90, ये तो स्नेल्स लो लगाओ, स्नेल्स लो, तो यहां से आ जाएगा कितना? टू साइन थीटा सी, 2 साइन थीटा सी, अरे 2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू √3 साइन 90। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो? साइन थीटा सी √3/2। तो यहां से थीटा सी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री। थीटा सी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो क्या मैं बोल दो कि 60 डिग्री आ गया? बिल्कुल ओके। तो 3 थीटा सी याद कर ले, ये याद कर ले। जब जब √2 से 1, 1.414 से 1 बाहरी से हल्के में √2 से 1 में जाएगी, थीटा सी 45 होगा। 1/√2 45, 2 से 1 में जाएगी 30 डिग्री, क्योंकि ज्यादा भारी से हल्के में जा रही है 30 डिग्री। कम एंगल पे कम एंगल पे TIR हो गया, ए 30/TIR हो गया, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा भारी है। ए √2 1.4, ये 2 से 1 में जा रही है, तगड़े रिफ्रैक्शन होंगे। चला जाओ। फिर √3 से 2 में, √3 से 2 में सवाल ही पैदा नहीं होता, ये भारी है तो डेंसर में जा रही है, क्रिटिकल एंगल इज नॉट डिफाइंड। 2 से √3 में यस डिफाइंड, दूर हटेगी, तो मैं बोल दूं 60 डिग्री। तो एक आया 45, एक आया 30, एक आया 60। बोलो सर समझ में आ गई? क्लियर है क्या? अब आ इस क्वेश्चन पे, तो चाहे पूछे या ना पूछे थीटा सी जरूर निकालेंगे। अब आ, अच्छा सबसे पहले चेक करा डेंसर से रेरर, यस √2 से 1 में जा रही है, डेंसर से रेरर में जा रही है, तो थीटा सी निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? आजा अब अगला काम आप ही देख। तो अपन ने जो क्वेश्चन की सीक्वेंस है इसको हटा दूं, तो अब इधर कर रहा हूं सोल्व, ऑरेंज कलर से कर रहा हूं। कैलकुलेट थीटा सी, कैलकुलेट थीटा सी, कसम खाई ना अपन ने, कैलकुलेट थीटा सी। 2 कसम खाई थी, एक तो चेक करेंगे, चेक कर लिया डेंसर से रेरर, तो यस थीटा सी डिफाइंड है, यस थीटा सी। और अपन ने पूछा या नहीं पूछा, हम निकालेंगे। दूसरी कसम खाई थी, पूछा या नहीं पूछे, निकालेंगे। तो कैलकुलेट थीटा सी, तो बोल दूं रूट, अच्छा और ये याद है थीटा सी अब निकाल नहीं रहा हूं 45 डिग्री। ए √2 से 1 का रटवा दिया मैंने तेरे को, √2 से 1 का क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री होता है। अच्छा क्या मैं बोल दूं, अब चेक करो किस पे गिर रही है, तो क्या मैं बोल दूं आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, आई ग्रेटर देन थीटा सी। 45 से बड़ा है आई, तो बोल दो TIR होगा, TIR होगा। तो समझ में आ गया लफड़ा, TIR होगा। तो ये जो तेने रे बाहर भेज दी थी ये गलत है, इसीलिए तेरा R डिफाइन नहीं हुआ था, इसीलिए R आया नहीं था, इसीलिए R आया नहीं था, ग्रेटर देन बना गया था। समझ गए? जब रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है और तू जबरदस्ती रिफ्रैक्शन करेगा तो R की ऐसी वैल्यू आएगी जो पॉसिबल नहीं है। तो क्या मैं बोल दूं ये TIR होगा। क्या होगा बेटा? TIR होगा। क्या होगा? TIR। तो ये रे TIR करेगी, तो ये 60 पे ही चली जाए, तो R बराबर 60, तो आंसर नन आएगा, है ना, नॉट डिफाइंड। तो R 60 डिग्री होगा। क्लियर है? अगर डेविएशन पूछा तो डेविएशन बताओ इसमें, इन दिस क्वेश्चन डेविएशन, फाइंड आउट डेविएशन, है ना। फर्स्ट तो ये है, इसके ऑप्शन ये रहा। सेकंड ऑल्सो फाइंड आउट डेविएशन, ऑल्सो फाइंड डेविएशन।
निकाल लूंगा कैसे, बोलो डेविएशन। तो ये रे यूं जा रही थी, तो अब वही 180 माइनस ए, सारे रिफ्लेक्शन के रूल लगा दो, 180 माइनस 2i, याद है मैंने मिरर में फॉर्मूला बताया था। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i, माइनस 2 इंटू 60 डिग्री। तो बोल दो ये कितना आ जाएगा, बोलो। तो डेल बराबर 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये देखे ना एंटी क्लॉकवाइज, ये सर समझ में आ गई। तो जब जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो हम चेक करेंगे, हम क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। पहले चेक करेंगे जा रही है क्या, जा रही होगी तो क्रिटिकल एंगल निकालेंगे, और क्रिटिकल एंगल निकालने के बाद काम करेंगे। क्लियर है क्या? चलो अच्छा, क्रिटिकल एंगल is defined for, first या ए ऑप्शन, एयर टू वाटर, बी वाटर टू ग्लास, सी एयर टू ग्लास, डी ग्लास टू वाटर। बोलो तो क्या मैं बोल दूं क्या, ए इधर देख, म्यू एयर से बड़ा होता है म्यू वाटर से बड़ा होता है म्यू ग्लास। तो बोल दो भारी से हल्के में जानी चाहिए था एयर से वाटर। ये तो रेयर टू डेंसर है, नॉट डिफाइंड। ये रेयर टू डेंसर है, नॉट डिफाइंड। ये रेयर टू डेंसर है, ग्लास भारी है, नॉट डिफाइंड। ये डेंसर कांच भारी है, वाटर से रेयर, तो मैं बोल दूं डिफाइंड। तो ग्लास से वाटर के लिए डिफाइंड है। तो क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड फॉर ग्लास टू वाटर। क्लियर है क्या? तो क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर से रेयर के लिए डिफाइंड होता है। चला आगे, अरे बोलो चलो। अब सर क्रिटिकल एंगल हमारे को निकालना गया, ठीक है। अब देखो है ना, ये क्रिटिकल एंगल की बात हो गई। अभी अपन क्या मुद्दे से भटक गए। अभी अपन क्रिटिकल एंगल मैंने पढ़ा जरूर दिया तेरे को, है ना, लेकिन बीच में अपन अभी वो और बातें करते हैं, स्नेल्स लॉ की और बात करते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया है ना, 13 आ जा। अभी अपन बात करते हैं स्नेल्स लॉ, है ना, कब दूर हटेगी पास आएगी, ये सारी बातें करिए पता है, ठीक है। अब देखो स्नेल्स लॉ में और क्या होता है कि ये देख, यही पढ़ा देता हूं। अरे एक ही बात है, कहीं भी लिख लेना तुम, बस चल आगे ही लिख ले, फिर और कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ठीक है। अभी अपने को क्रिटिकल एंगल की एप्लीकेशन भी देखनी है, वो एक साथ देखेंगे अपन रिफ्रैक्शन के साथ में, है ना। वो रिफ्रैक्शन के साथ पूरा पढ़ाने के बाद दिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो हाँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या होता है 14, है ना। अब देखो थोड़ा घुमा के दे देगा 15। इन ए मीडियम, इन ए पर्टिकुलर मीडियम, इफ wavelength and frequency of light are 5000 angstrom and 15 hertz, and frequency, wavelength and frequency of light are 5000 angstrom and 4 into 10 to the 15 hertz respectively. Then find out first, है ना। ये ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ दिस मीडियम, ठीक है। सेकेंड, क्रिटिकल एंगल
critical angle for this medium to air phase, this medium to air interface, for this medium to air हाँ दिस मीडियम टू एयर समझ लेना है ना। तो जब लाइट इस मीडियम से एयर में जाए तो क्रिटिकल एंगल बताना है। चलो आ जाओ, है ना सॉल्यूशन। तो क्या मैं बोल दूं, ये अपने को लैम्डा दिया, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो v इज इक्वल टू बोल दो मैं न्यू लैम्डा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज इंटू लैम्डा आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7। अरे देखो v बराबर न्यू लैम्डा रिलेशन से पहले v निकालो, जैसे मैं v निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा 2, सॉरी ये यहाँ पे मेरे को 14 देना था, ना ये वेवलेंथ थी 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। ये आ जाओ, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये 14 कर दो यहाँ 10⁻14, ठीक है, और ये 5 इंटू 10⁻, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गई स्पीड, तो लाइट की स्पीड आ गई क्या 2 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आया। सर आपने स्पीड क्यों निकाली? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का यही तरीका c बाई वी, तो मैं अगर v निकाल पाया तो मैं वो निकाल लूंगा, तो बोल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट म्यू इक्वल टू, हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या चलो लिख दिया, हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेंस म्यू इक्वल टू c बाई वी, और यहां से कितना जाएगा बोलो, c है 3 इंटू 10⁻8 और v है 2 इंटू 10⁻8। अगर मेरे से मीडियम का नाम पूछे तो भी बता दूंगा मैं, क्या है ये ग्लास है, कांच है, क्योंकि 1.5 ग्लास था, ये आ गया, क्लियर है क्या? तो ये अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आ गया, क्लियर है रिफ्रैक्टिव। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया तो इससे अपन थीटा से निकाल लेंगे, तो क्या मैं बोल दूं, ये म्यू इक्वल टू ए, इधर देख, अब हालांकि वो एंगल थोड़ा सा अजीब सा आएगा, कोई बात नहीं, तो 1.5 म्यू 1 से एयर का म्यू अपन 1 लेते हैं, होता 1 ये, तो क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे, बोलो ये 90 डिग्री कर दो आर, पहले चेक कर ले डेंसर से रेयर जारी, क्या बिल्कुल जारी है, देखो डेंसर से रेयर, काली माँ की कसम खाई थी अपन ने, डेंसर से रेयर बिल्कुल जारी है, तो थीटा सी डिफाइंड होगा, R90 कर दो, क्योंकि नॉर्मल से अवे होगी तो R90, चलो आ जाओ, कितना आ गया ये, तो यहां से बोल दो 1.5 साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90, 1.5 साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90, तो यहां से साइन थीटा सी इसको 3/2 लिख दो, तो मैं बोल दो 2/3 आ गया, बोलो, और ये आएगा 0.67 साइन थीटा सी, ठीक है। अच्छा, इस 0.67 की वैल्यू अपने को, ये वाला थीटा सी पता होना चाहिए कहाँ, ग्लास से एयर के लिए, ये मेरे कहीं काम आएगा, जब मैं तुम्हारे को पढ़ाऊंगा ना कुछ, उसमें काम आएगा। मैं एक बार देखता हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरे पास है क्या, देखता हूँ साइन वाइन का, तो हाँ ये ना साइन इनवर्स करता है ना 0.67 42 डिग्री आ रहा है, डिग्री में कितना आता है ये मेरे को थीटा सी 42, ध्यान रखना ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। अभी तुम तो साइन इनवर्स 2/3 लिखते ना, कोई दिक्कत नहीं है, देख ले ये लेस देन 1 है, यस पॉसिबल है, तो तुम चाहो तो तुम तो साइन इनवर्स, यहां से साइन इनवर्स लिख देना बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है साइन इनवर्स 2/3, ये मैं तो ये इसलिए निकाल के दे दिया, तुम्हें याद होना चाहिए। तो ग्लास से एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, कांच से हवा के लिए होता है 42 डिग्री, ये पता भी होना चाहिए अपने को, कांच से हवा में जब रह जाती है तो एंगल, ये क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, ये पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये आ गया, मीडियम में स्पीड से अपन ने निकाल लिया म्यू, और म्यू से सारी बातें चल रही 42 डिग्री, चले आगे। तो सर ये सारी बात समझ में आ गई। तो कई बार वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ देके गेम खेल लेता है, सर निकाल लेंगे, बोलो, तो सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सर ये बातें समझ में आ गई। अच्छा अब देखना, अच्छा अब अपन कहाँ चल रहे थे, हम स्नेल्स लॉ पढ़े थे बेसिकली, अभी क्रिटिकल एंगल की बातें मैं वापस करूंगा। तो क्रिटिकल एंगल किसके लिए डिफाइंड होता है, डेंसर से रेयर, चाहे पूछे ना पूछे थीटा से निकाल लेना, ठीक है। क्रिटिकल एंगल पे भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे, पहले अपन आ जाते हैं एक बात पे 15, चलो क्रिटिकल एंगल खत्म कर, आ जाओ एग्जाम्पल 16, चलो क्रिटिकल एंगल के चलने दे, एग्जाम्पल 16,
ये ए बाई ए साइड का क्यूब है, चारों तरफ एयर है, और ये मिड पॉइंट है ये। मिड पॉइंट है। ये लाइट रे, ठीक है, ये एक लाइट रे जो ए बी फेस, एक क्यूब है ए साइड का, इसके ए बी फेस के मिड पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको बताना है एंगल ऑफ, या छोड़ो, टोटल डेविएशन। पहला, फर्स्ट ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम, रे, ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द, क्या है रे, ड्रॉ द रे डायग्राम। इट इमर्ज आउट from slab, from this slab, पहला। दूसरा, चलो पहला ये सोल्व करना, फिर आगे क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। अब क्या होता है बेटा, अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें सिर्फ रे डायग्राम ही ड्रॉ करवा देता। अब देखो क्या बोल दूं, ये इससे इसमें आ रही है, तो ये एयर से म्यू बराबर √2 यानी कि 1.41, तो बोल दूं डेंसर में आ रही है, तो क्या मैं बोल दूं ये रे पास आ जाएगी यार। ये बात तय है, R लेस देन आई होगा, R लेस देन 45 होगा, तो पहली बात मेरे को जो तय लगी वो लगी R लेस देन 45 होगा। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं तो मेरा दिमाग लगा रहा हूं, 45 से कम होगा, ये बात तय है यार। सर ये तो बात समझ में आ गई। अब जैसे R निकाल लोगे आप, तो मैं बोल दूं यहां तो पास आ गई रे नॉर्मल के करीब आ गई, ए टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो गई, क्योंकि टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी, टुवर्ड्स N शिफ्ट हो जाएगी रे, शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो गई। अब यहां पे जब रे गिरेगी, यहां पे क्लियर है, तो मैं बोलता हूं ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ जाएगी और यहां से बाहर आ जाएगी। ये रे डायग्राम हो गया। देख लो बेटा, तुम पोज करके रे डायग्राम खुद बनाओ, देखो। तो क्या मैं बोल दूं अंदर जब रे रिफ्लेक्ट हुई तो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ आ गई, फिर जब बाहर निकलेगी तो फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, तो यहां पहले नॉर्मल के करीब आई और फिर यहां से बाहर निकली तो और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। बोल बेटा, ये तो इन जनरल बच्चा ये रे डायग्राम बना देता है, लेकिन ये रे डायग्राम गलत है। सर क्यों गलत है? क्योंकि तुम अपनी कसमें भूल गए। हमने काली मां की कसम खाई थी कि जब जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगी हम क्रिटिकल एंगल निकाल के रखेंगे और चेक करेंगे। सर यहाँ पे तो रेयर टू डेंसर गई बांध रहा हूं, तो यहाँ कोई क्रिटिकल एंगल होगा ही नहीं, तो रेयर टू डेंसर में कोई तकलीफ नहीं, यहां तक ओके ओके, ठीक है, ये सब ओके, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब यहां से आ गई तो तेने फिर से ब्लाइंडली काम कर दिया। ये तेने किससे पूछ के रे बाहर निकाल दी? क्या तू मेरे को श्योरिटी दे रहा है रे कंफर्म बाहर आएगी? चलाओ चेक करते हैं, आ जाओ चेक करते हैं, आ जाओ चेक करते बेटा। यहां पे पहले आर निकालते हैं, जब तक ये एंगल नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, ये वाला एंगल है ना, तो मैं आर निकालता हूं। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए बी, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए बी पर स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, मतलब इसके दोनों इंटरफेस पे, इस बाउंड्री पे, ठीक है। ये उड़ा दे, ठीक साहब। तो ए बी पे स्नेल्स लॉ लगाया, तो मैं यहां से बोल दूं 1 sin 45 इज इक्वल टू √2 sin r। हालांकि ये बात मैं पहले ही करा चुका हूं तेरे को। सबसे पहला क्वेश्चन ही आज का यही था स्नेल्स लॉ का, अगर 45 पे रे 1 से √2 में जाती है तो 30 पे आ जाएगी। हालांकि तू रट मत, सोल्व कर ले, आ जा। तो यहां से कितना आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू √2 sin r। तो यहां से sin r कितना आ गया बेटा 1/2, तो यहां से r बराबर 30 डिग्री आ गया। तो क्या मैं बोल दूं यहां से यही लिख दिया गया, दिस एम्प्लाइज sin r इज इक्वल टू 1/2 और यहीं से लिख दे r बराबर 30 डिग्री। ये तो क्या मैं बोल दूं 30 डिग्री हो गया ये एंगल, ये 30 डिग्री है,
30 डिग्री, ये 30 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री है तो मैं बोल दूं ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, क्योंकि दीज आर 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री है। तो ये 30 है तो ये 60 हो गया क्या। अब √2/7 ये देखो, ये भारी सेल के में जा रही है, ये देख भारी सेल के में, तो बोल दो डेंसर टू रेयर जा रही है, तो थीटा सी 45 डिग्री। ए √2/7 के लिए 45 रटवा रखा है। मैंने कहा था तेरे ये क्रिटिकल एंगल इतने काम आएंगे कि उस समय निकालने का टाइम नहीं होगा। इस समय अगर तू क्रिटिकल एंगल की कैलकुलेशन करेगा तो मुद्दे से भटक जाएगा, जो मेन क्वेश्चन है उससे डेविएट हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल डायरेक्ट पता होना चाहिए तेरे को, √2/7 का 45, 2 से 1 का 30, 2 से √3 का 60, तो मैं बोल दूं √2/7 का 45। एंड दिस एंगल, दिस आई, मैं बोल दूं इज ग्रेटर देन थीटा सी, इज ग्रेटर देन थीटा सी। ए क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर गिर रही है तो बाहर नहीं जाएगी, क्या मैं बोल दूं TIR होगा, ए बायोलॉजी TIR होगा, ये थीटा सी, ये 60 पे जाएगी, तो मैं बोल दूं TIR। तो तेने कल ही गलत दिया। तो मैंने कहा ना, जब जब डेंसर से रेयर जाए, जब जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाए, ऑलवेज कैलकुलेट थीटा सी, ऑलवेज कैलकुलेट थीटा सी, अदरवाइज फेल हो जाएंगे आप। ऑलवेज कैलकुलेट थीटा सी। तो ये TIR हो गया, और जैसे ही TIR हो गया 60 डिग्री, आ जाओ यहां, क्या बोल दो, ये अगेन 30 डिग्री, ये अगेन 30 डिग्री, ये थीटा सी, ये 30 डिग्री। और जैसे ये 30 हो जाएगा तो रिवर्सिबिलिटी लॉ को फॉलो करती है, रे हमेशा रिवर्सिबिलिटी लॉ को फॉलो करती है। अगर 1 से √2 में आई और 45 वाला 30 बन गया तो 30 से 45 बन जाएगा वापस, वही √2/7 में। तो जैसे आई उसका उल्टा जाती है, तो 30 से 45 पे जाएगी। अब हालांकि तू स्नेल्स लॉ लगा ले, और यहां तो कोई थीटा सी निकालना नहीं, क्योंकि सॉरी निकालना है, पर 45 है यहाँ थीटा सी, भारी सेल के में जा रही 45, तो ये लेस देन थीटा सी है, तो बोल दो रिफ्रैक्शन होगा और बाहर जाएगी रे। अरे ये 45 से कम है तो रिफ्रैक्शन होगा, तो यहां जाओ, ये 45। दिस इज द रे डायग्राम। लाइट रे आई, यहां गिरी, TIR हुआ, फिर यहां गिरी और बाहर निकल गई। क्लियर है, चला जाओ। तो ये तो हो गया रे डायग्राम, ठीक है, बड़ा जबरदस्त रे डायग्राम था। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें एक सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता है। सेकंड पार्ट इसका, कैलकुलेट टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन बिफोर रे कम आउट, ठीक है, टोटल डेविएशन बिफोर टोटल डेविएशन। तो आ जाओ, टोटल डेविएशन कैसे निकालूं। तो क्या मैं बोल दूं, ए इधर देख, क्या मैं बोल दूं पहली बार यहां डेविएट हुई रे, ये देख, ये कितनी, ए एंटी क्लॉकवाइज कितना 15 डिग्री, तो बोल दो डेल वन 45 माइनस 30 डिग्री यानी कि 15 डिग्री, बोलो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री। फिर आजा सेकेंड बार बोल, ये रे यू जा रही थी, फिर यू चली गई, तो बोल दो ये घूम गई, ये देख, ए यू जाते जाते घूम गई, कितनी 60 डिग्री, ये देखे ना 60, ये 60, 180 माइनस 2 आई 60 डिग्री, तो डेल 2 60 डिग्री, किधर अगेन एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले 15 डिग्री घूमी एंटी क्लॉकवाइज, फिर 60 डिग्री घूम गई एंटी क्लॉकवाइज, फिर आजा थर्ड, ये फिर से रे देख, ये सीधी सीधी जा रही थी, फिर घूम गई, ये देख, फिर से घूम गई, ये देख, ये कितनी, ये 30 45, तो 15 डिग्री, फिर घूम गई एंटी क्लॉकवाइज। तो आजा, तो ये आजा डेल 3, तीसरी बार जब बाहर निकली तो फिर से 15 डिग्री घूम गई, 30 से 45 पे चली गई। तो पहले 45 से 30 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी, फिर 60 पे गिरी दूसरी फेस पे, तो 60 पे ही घूम गए, मुड़ गई, तो 180 माइनस 2 आई 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 30 पे गिरी और 45 पे निकल गई, ये 15। तो टोटल डेविएशन बोलो कितना आ जाएगा, डेल टोटल, तो बोल दो 15 एंटी क्लॉकवाइज प्लस 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज प्लस 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं बोल दूं टोटल आ जाएगा ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई रे। तो अपनी इनिशियल डायरेक्शन से टोटल रे 90 डिग्री घूमी है, ये इनिशियल से टोटल 90, तो मैं बोल दूं ये परपेंडिकुलर होगी दोनों, इनिशियल रे और ये, तो मैं बोल दूं इसको रे 1 बोलूं और इसको रे 2 बोलूं फाइनल को, तो मैं यहां से बोल दूं रे 1 और रे 2 का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इंसिडेंस रे और रे ऑफ इमरजेंस का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर डेविएट हो चुकी है खुद से। क्लियर है, तो बेहतरीन क्वेश्चन था। लेकिन इसमें मेरा एक डाउट है, मुझे एक डाउट है बेटा,
माय डाउट, पहले एक पेज डिलीट कर, ये 16 क्वेश्चन हो गए है ना, ये क्या था 15, इसको डिलीट कर दे। चलो एक पेज खाली हो गया। माय डाउट, डाउट कि रे फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन क्यूब की एसी फेस पर गिरेगी, एसी फेस पर ही गिरेगी, सीडी पर नहीं। इसकी कोई गारंटी है, इसकी कोई श्योरिटी? ठीक है, इधर आ जा। सर कहना क्या चाह रहे हो, तुमने इस रे को यहां गिरा दिया, मेरे को गारंटी दी तुमने। मेरा क्वेश्चन ये है कि एसी पे गिरा दिया, क्यों इस पे क्यों नहीं गिराया? यहां सामने आ जाओ, देखो इधर देखो, जो मेरी डाउट है वो ये है, देख इधर देख, ये हटा रहा हूं है ना। एक लफड़ा और हो गया सर, क्या? ये देखो, हमने क्या करा बेटा, हमने लाइट रे मिड पॉइंट पे गिरा के, सॉरी, हमने लाइट रे मिड पॉइंट पे गिरा के यहां गिरा दी। क्यों? तुम यूं भी तो डायग्राम बना सकते थे। सर बात में तो दम है आपकी, बेटा वो 30 डिग्री भाई, तेरे को क्या पता यहाँ, वो तो ठीक है, तेरे डायग्राम यहाँ बना दिया तो मैंने यहीं पे वो एंगल निकाल के कैलकुलेशन कर दी। तू यहाँ गिरा था तो मैं ये यूं कर देता, ये 30 ये 30, क्योंकि ये तो दोनों एंगल सेम होंगे 30-30, तो मैं यहाँ से बाहर निकाल देता 45 है, तो ये विदाउट डेविएशन, 0 डेविएशन आ जाता, तो वो रे डायग्राम भी पलट जाता। सर बात तो सही कह रहे हो आप। तो कहाँ गिरेगी? चलो आओ आप कैलकुलेशन करते हैं। तो सामने गिरेगी या यहाँ गिरेगी, है ना? ये तो ये कितना हो जाएगा? ये मिड पॉइंट लिखा था मैंने, देखा, आजा, ये लिखा ही इसीलिए था मैंने, इधर आजा। दिस वाज मिड पॉइंट, ए बराबर ई बी, तो क्या मैं बोल दूं ये a/2 होगा? दिस वुड बी a/2, ये a/2 होगा, ये a/2, ठीक है। अच्छा ये a/2 हो गया। अच्छा अब सुनना, ये एंगल 30 है तो ये 60 होगा, और अगर ये 60 डिग्री है तो मैं बोल दूं बेस से परपेंडिकुलर √3 टाइम्स होगा, तो ये जो वाई डिस्टेंस है जहां टकराएगी, कहां भी टकराओ, ये देख, मुझे नहीं पता कहां टकराएगी, ये a/2 है, ये 60 डिग्री है, और ये वाई है, कहां जहां टकराएगी वहां ये वाई है, ये रहे। तो मैं बोल दूं y बाई a/2 इज इक्वल टू 1060, जो ये y होगा, y परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर ही है, तो y बराबर आ जाएगा बेटा a/2 1060, और 1060 √3 है, तो मैं बोल दूं √3/2 है, और ये √3 होता है कितना 1.732/2 इंटू है, और ये आ जाएगा बेटा 0.86 के करीब, 0.865 के करीब a, तो बोल दूं ये a से कम आया, अरे y आया 0.86 a, क्या मैं बोल दूं y इज लेस देन a? यार तो करें ना सोल्व, ये a/2 है, a/2 का √3 टाइम्स, a/2 का √3 टाइम्स, इसको सोल्व करा तो 0.86 a आ रहा है, और 0.86 a का मतलब हो गया a से कम, का मतलब y लेस देन a है, और y लेस देन a का मतलब हो गया यहां टकराएगी। बोलो इसका मतलब हम सही थे, तो पहले अपने को श्योरिटी लेनी पड़ेगी हम सही थे, तो ये आएगा, ये 30 डिग्री, ये तो ये कंफर्म है, ये तो ये कितना पॉइंट कितना आया था भाई 0.686 a, तो बोल दो ये 0.14 बच जाएगा, ये थोड़ा सा 0.14 है, ये बच जाएगा, यहाँ टकराएगी, फिर ये समझ गया, फिर ये तो बस ऐसे कैलकुलेट, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी बेटा, कैलकुलेशन भी लगेगी। हालांकि मैंने तेरे को वो पहले जानबूझ के नहीं बताया, नहीं तो तेरा ध्यान कहीं और चला जाता। मैं तेरे को मेन तो ये TIR सिखाना चाहता था, दिस वाज द मेन कंसेप्ट, TIR होगा यार, मेन जो क्वेश्चन देने का मेरा मकसद था वो ये था कि यार TIR होगा, क्लियर है? तो इन 16 क्वेश्चनों से मैंने TIR सिखा दिया तेरे को, तो ये TIR कब होता है क्या नहीं है, तो टोटल अपन ने 16 क्वेश्चन कर लिए। ये इसके आगे अपन बात करेंगे बेटा अगले टर्न पे, ठीक है? अगले टर्न पे अपन पढ़ेंगे कि मल्टीपल स्लैब से या पैरेलल स्लैब से जब रे निकलती है तो क्या होता है, एक तो वो तो स्नेल्स लॉ उसके लिए पढ़ेंगे, और फिर अपन पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेपरेटिंग सरफेस।